तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पेनक्रियाज है। जो सब लोग जानते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए एसेसरी ऑर्गन के तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज को पढ़ते हैं, लीवर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पेनक्रियाज की बात करेंगे यहाँ पे। तो पेनक्रियाज क्या होता है? इट इज ए सॉफ्ट कंपाउंड रेसिमोस ट्रांसवर्सली सिचुएटेड रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड हैविंग इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो ये ट्रांसवर्सली सिचुएटेड होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड बोलते हैं इसे। ये पेरिटोनियम में एब्डोमिनल के जस्ट पीछे, ठीक। तो ये क्या होता है कि इस ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। ये बोथ ग्लैंड की तरह काम करती है। दो टाइप की ग्लैंड होती है हमारे, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एक्सोक्राइन क्या होता है? सिक्रीशन पेनक्रियाटिक जूस होता है। और इंडोक्राइन, जो हम इंडोक्राइन की बात करते हैं, तो ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और पेनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसके तौर पे हम इसे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि पेनक्रियाज सिचुएट कहाँ पे होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एब्डोमेन है। ये ऊपर डायफ्राम शुरू हो जाता है, नीचे पेल्विस, ठीक। तो ये हमारा, जैसे कि ये मसल्स की बात करती हैं, तो ये राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक। और ये लेफ्ट। तो इसमें हम समझेंगे, इसे इसको रिमूव करते हैं हम। ये ठीक है। तो ये जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हम बात देख रहे हैं इसमें, ठीक। तो ये हमारा, ये लीवर है, ठीक है ना। और ये हमारा ऊपर से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा डायफ्राम है। इसके ऊपर हमारा डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम मसल होती है, जिसके नीचे से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन होते हैं, स्टमक, एब्डोमेन के, वो इसमें सिचुएट होते हैं। तो ये लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक। फिर हम बात करते हैं, तो ये हमारा मेसेंट्री बोलते हैं, इसे ग्रेटर ओमेंटम लिगामेंट, ठीक, जो कि होल्ड करके रखता है इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फिर ये हमारा, ये जेजिनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, पार्ट है ये। और फिर और ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इलियम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था जेजिनम, इलियम और डोडेनम, ठीक। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये असेंडिंग कॉलन है। और ये ट्रांसवर्स, ठीक। और यहाँ पे ये डिसेंडिंग कॉलन आ जाता है। तो इसकी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और जो अपेंडिक्स की बात करते हैं, ये है अपेंडिक्स के बारे में बोलते हैं इसे हम। इसको और आप क्लोजली देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा अपेंडिक्स होता है, ठीक। ये सीकम होता है हमारा, ठीक। ये असेंडिंग कॉलन, ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे थे पेनक्रियाज की, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हम इसमें लार्ज इंटेस्टाइन को भी रिमूव करेंगे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। ये हमारा पेनक्रियाज है, इसको हम काफी पास से देख सकते हैं। तो ये हमारा पेनक्रियाज है, जो कि स्टमक के पीछे सिचुएट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा
पेनक्रियाज है, ठीक। तो क्या है पेनक्रियाज? एक ग्लैंडुलर ऑर्गन in the digestive system, endocrine system of vertebrates in the human. It is the located in the abdominal cavity behind the stomach. Stomach is behind है. It is a endocrine gland, produce several important hormones including insulin, glucagon, somatostatin, and pancreas polypeptide with circulate in the blood. The pancreas is also digestive organ, secreting pancreatic juice containing digestive enzymes that assist digestion and absorption of nutrients in the small intestine. These enzymes help for further breakdown of carbohydrate, protein and lipid in the chyme. हमारा जो उसमें होता है उसमें ये हेल्प करता है। तो ये हमारा यहाँ पे सिचुएशन होता है। तो हम पोजीशन की बात करते हैं तो पेनक्रियाज इज ए लॉन्ग, ये लॉन्ग है, ठीक, लॉन्ग cylindrical gland which lies transversely across the posterior abdominal wall। तो ये abdominal wall के जस्ट posterior है और ये transversely situated है ये, ठीक है। जैसे हमारा ट्रांसवर्स कॉलन था ये transversely situated, ये सी शेप में दिखेगा, ठीक है। तो ये सी शेप में दिखेगा, ठीक। It lies behind the stomach at the level of the first and second lumbar vertebra। तो वर्टिब्रा की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा, ठीक। तो ये हम देखेंगे ये हमारा थर्ड वर्टिब्रा, ये हमारा ठीक सेकंड और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट, ठीक, इस पे ये लाइज करता है, ठीक। फिर पार्ट्स की बात करेंगे तो पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ हेड, ठीक, इसका हेड होता है, बॉडी होता है और टेल होता है। टेल इसका आप देख रहे हैं यहाँ तक टेल होता है ये, ठीक, और ये बॉडी और ये इसका हेड होता है, ठीक। हेड इज लाइज इन सी शेप, ये सी शेप में हेड होता है ये, ठीक। कर्व ऑफ द डोडोनम, जो डोडोनम के पास होता है, ये देख सकते हैं ये हमारा डोडोनम, ये हमारा स्टमक। तो ये डोडोनम के पास होता है इसका हेड। बॉडी इज लाइन फ्रंट ऑफ द बॉडी इज लंबर वर्टिब्रा, ये हमारे जिस लंबर वर्टिब्रा के पास होता है इसका बॉडी। और टेल इज कॉन्टेक्ट विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, तो ये यहाँ हमारा स्प्लीन के पास होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्प्लीन है ये, ठीक, इसका जो ये होता है टेल, ये स्प्लीन तक होता है, ठीक। अब हम इसके डीप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया जो हम यहाँ पे देखा हमने, ठीक। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये लीवर है, तो लीवर को हम यहाँ पे हटाते हैं, ठीक। ये आप देख सकते हैं हमारा स्टमक जो कि बेसमेंट बिल्कुल होता है। फिर हम स्टमक को हटा देते हैं, आप फिर आराम से देख सकते हैं ये हमारा स्प्लीन है, मतलब पेनक्रियाज, सॉरी पेनक्रियाज है, और ये हमारा यहाँ पे स्प्लीन है, ठीक, ठीक। तो ये हमारा जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है उसकी बात हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक। फिर हम इसकी बात करते हैं एक्सटेंट फ्रॉम द कॉन्केविटी ऑफ द डोडोनम to the hilum of the spleen which crosses transversely with slightly upwards to the left through the posterior abdominal wall। कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो सॉफ्ट होता है, कलर की बात करेंगे ग्रेस पिंक होता है, शेप की बात करेंगे रिट्रो फ्लैग शेप्ड, तो ये रिट्रो फ्लैग शेप्ड में होता है, ठीक। मेजरमेंट की बात करेंगे तो लेंथ इसका 12 to 15 सेंटीमीटर होता है, ब्रीथ की बात करेंगे 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस की बात करेंगे तो 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसके थिकनेस होता है, वेट 85 ग्राम होता है। सिचुएटेड इपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ये इसका पोजीशन कौन सा होता है, ठीक। तो इसको जब डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो ये हमारा इसी पोजीशन में आ जाता है, कौन सा, उधर हाइपोकॉन्ड्रिक और इपीगैस्ट्रिक, ठीक है ना, हाइपोकॉन्ड्रिक और इपीगैस्ट्रिक रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा डोडोनम है, ठीक, ये हमारा पेनक्रियाज है, बॉडी है, टेल है और इसका ये हेड है, सी शेप में होता है, यहाँ पे स्प्लीन जैसे कि उसमें हमने देखा था। फिर पार्ट्स की बात करते हैं, हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है, ठीक।
तो हेड की बात करते हैं, इट इज राइट इन लार्ज पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास लोडेड इन द डोडुनम कर्व। डोडुनम के पास होता है इसका कर्व। सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द डोडुनम। डोडुनम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पे ये सिचुएट होता है। ये इसके फोर्थ पार्ट हमने पढ़े थे डोडुनम के, तो वो इसमें सिचुएट होता है। वर्टिब्रल लेवल की बात करते हैं तो L1 L2। तो लेवल की बात कर रहे हैं, ये हमारा L1, ठीक, लंबर फर्स्ट और लंबर, ये हमारा ये इस लेवल पे ये होता है, ठीक है। ठीक, तो ये L1 L2 वर्टिब्रा पे हो गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फीचर्स की। तो हेड, सुपीरियर अपर बॉर्डर, रिलेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम, इंफीरियर लोअर बॉर्डर, ठीक, रिलेशन अंजिनेट प्रोसेस थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनम और राइट बॉर्डर, ठीक। रिलेशंस की बात करें, सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनम, एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रियोडुडेनल वेसल्स, यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं। सरफेस के बाद इस कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस, ठीक, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक। तो डायरेक्टेड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, कॉन्टिन्यूस विथ नेक। रिलेशंस की बात करेंगे तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ट्रांसवर्स कॉलन, लूज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, कॉइल्स ऑफ जेजिनम और पेरिटोनियल रिलेशंस, ट्रांसवर्स कॉलन एंड तो हमने इसमें देखा ही है रिलेशंस में क्या क्या चीजें हैं, ये इसके रिलेशंस की हैं, ठीक। तो रिलेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा पेनक्रियाज है, और ये रिलेशंस की बात करेंगे ये, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ट्रांसवर्स कॉलन था, ठीक। तो एंटीरियर सरफेस हो गया। पोस्टीरियर सरफेस में इंफीरियर वेना कावा है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द रीनल वेन्स है, राइट कोर्स ऑफ द डायफ्राम है, बाइल डक्ट है, ठीक। तो ये पोस्टीरियर सरफेस की बात हो गई। तो इसमें हम पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे पीछे की तरफ, तो हमारा ये बाइल डक्ट वगैरह भी है, ठीक, एंटीरियर पीछे पोस्टीरियर की तरफ, और ठीक, इंफीरियर वेना कावा है और रीनल वेन्स हैं, ठीक। तो ये वेना कावा अंदर की तरफ है, ठीक। ये हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये इंफीरियर वेना कावा जो कि पोस्टीरियर साइड है, ठीक। फिर हम इसके नेक की बात करते हैं। लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक। डायरेक्टेड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड लेफ्ट वेयर द नेक मीट विद द बॉडी, ठीक। तो ये इसके हम नेक की बात करते हैं, ठीक। बॉडी, हेड और नेक, फिर बॉडी, फिर टेल, ठीक। फीचर्स ऑफ द नेक, सुपीरियर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर रिलेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम में, सिलियक फ्लेक्सेस, इंफीरियर रिलेशन अटैचमेंट रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकॉलन। फिर सरफेस कंसिस्ट ऑफ सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं, रिलेशंस पेरिटोनियम, डिवीजन ऑफ गैस्ट्रो डोडोनल आर्टरी, पाइलोरस ऑफ द स्टमक, ठीक। पोस्टीरियर सरफेस रिलेशंस, ठीक, रिलेशंस की बात करते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, बिगनिंग ऑफ द पोर्टल वेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्टीरियर रिलेशन हेड ऑफ द पेनक्रियास का है, जो कि पोस्टीरियर रीनल आर्टरी है, वाइल डक्ट है, ठीक। फिर राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम है, ओर्टा है, इंफीरियर वेना कावा है, आउटलाइन ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास है, लेफ्ट रीनल वेन है, ठीक। फिर बॉडी की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, द बॉडी इज इलोंगेटेड एंड लार्ज पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, बॉडी इसका लार्ज पार्ट होता है। एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अरोटा टू फ्रंट टू द लेफ्ट किडनी, ठीक। तो ये फिर बॉडी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा
सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी गया है, ठीक, और ओर्टा, ठीक, ऑर्टिक, लिम्फेटिक, और ये हमारा थोरसिक ओर्टा, ठीक। फिर दिस पासेस टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंक्लाइन। सेप के बाद प्रिज्म शेप्ड होता है। फीचर्स ऑफ द बॉडी बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर में सिलियक आर्टरी होती है, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, कॉमन हेपेटिक आर्टरीज होती है। इंफीरियर में बात करते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर separates the posterior surface from the inferior surface, ठीक, तो ये इसको सेपरेट करता है। फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल इमर्ज थ्रू द राइट एक्सट्रीमिटी। फिर एंटीरियर बॉर्डर की बात करें, डिफरेंटिंग बॉर्डर बिटवीन दी एंटीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। मेनली इसमें हमारा जाता है, ठीक, तो ये सरफेस हो गया। रिलेशंस क्या है तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, से रिलेशंस में एब्डोमिनल ओर्टा आएगा, मेसेंट्रिक आर्टरी आएंगी, डायफ्राम आएगा, लेफ्ट किडनी आएगी, लेफ्ट वेसल, स्प्लेनिक वेन, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें इसमें रिलेशंस की बात है। फिर टेल की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन, इट इज़ ए नैरो लेफ्ट एंड ऑफ द पेनक्रियाज, लेफ्ट एंड ऑफ द पेनक्रियाज, लेफ्ट एंड पेनक्रियाज का लेफ्ट एंड होता है। इट पास बिटवीन the layer of the iliorenal ligament and extend up to the hilum of the spleen, जो कि स्प्लीन के हाइलम पे जाके ये होता है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्प्लीन है, यहीं पे इसका हाइलम होता है, ठीक। इट इज़ ए मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द ग्लैंड, ठीक, ये मोबाइल पार्ट होता है ग्लैंड का सबसे ज़्यादा। सिचुएशन की बात करते हैं, इट इज़ बिटवीन द टू लेयर ऑफ द इलियोरिनल लिगामेंट अलोंग विद द स्प्लीनिंग वेसल एंड रीच द स्प्लीन, स्प्लीन के पास तक होता है। रिलेशंस की बात करते हैं तो एंटीरियर पेरिटोनियम लेसर सैक सेपरेट्स फ्रॉम द स्टमक, ठीक। ये पोस्टीरियरली स्प्लीन होता है, स्प्लीनिंग वेसल्स होता है, इंफीरियर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये कोलिक फ्लेक्सर होगा यहाँ पे, ठीक, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज, इसमें मेन पेनक्रियाटिक डक्ट का बिगिनिंग और एंड, ठीक, तो ये डक्ट मिलके बनते हैं। यहाँ पे ये आप डक्ट देख रहे हैं ये, ठीक। तो यहाँ पे हम डक्ट की बात करेंगे, जैसे कि ये टेल ऑफ द पेनक्रियाज है, ठीक, ये हेड ऑफ द पेनक्रियाज है, ये बाइल डक्ट है, ठीक, ये बाइल डक्ट है, और ये पेनक्रिएटिक, ठीक। तो ये पेनक्रिएटिक डक्ट मिलके माइनर डोडोनल पेप्लिया, तो ये आपस में मिलके बनाती हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। तो यहाँ पे हम पेनक्रियाज देख सकते हैं, और इसमें थोड़ा डक्ट नहीं, इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह दे रखी है। तो ये गैस्ट्रो पोप्लियल वेन, और यहाँ पे हम बात करते हैं पेनक्रिएटिक आर्टरीज, ठीक, और ये एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियोडोडोनल आर्टरीज वगैरह सप्लाई करती हैं, ठीक। तो इसकी बात करते हैं, जैसे कि ये हम देख सकते हैं ये हमारा पेनक्रियाज इस शेप में होता है, थोड़ा सी शेप में होता है, ठीक, ये हम देख सकते हैं ऐसे शेप में हमारा पेनक्रियाज ट्रांसवर्सली सिचुएटेड होता है ये, ठीक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिचुएटेड होता है, और ये ऐसे कवर अप होता है, ठीक। और ये हमारा एब्डोमेन पूरा कवर अप होता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें हम डक्ट की बात करते हैं तो मेन बिगनिंग, इट इज ए कमर्स फ्रॉम द टेल ऑफ द पेनक्रियाज बाय द यूनियन of the number of smaller duct which are open at the right angle and regular assemble herringbones pattern, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें ये herringbones पैटर्न है, ये स्मॉल मिलके एक कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। फिर एंड की बात करते हैं, एट द posterior medial wall of the second part of duodenum where it unites with the bile duct to form ampulla of
water 10 cm distal from the pyloric end of the stomach at the summit of the major duodenal papilla। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजर डोडोनल पैप्लिया, माइनर डोडोनल पैप्लिया, ठीक है, ये जाके डोडोनम में जुड़ जाता है जहाँ पे हमारा बाइल डक्ट और पेनक्रियाज एक साथ सेक्रेट करते हैं डोडोनम में, जो आगे नेक्स्ट प्रोसेस चलता है डाइजेशन का। फिर एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट की बात करते हैं। इट इज रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द यूनिनेट प्रोसेस ऑफ द uncinate process and the lower part of the head end by the thoracic and the medial wall of the second part of duodenum at the summit minor duodenal papilli 2 cm proximal from the ampulla of Vater। ठीक, फिर मेनली इसमें हम जो एसेसरी कुछ डक्ट होती हैं, जो इसमें आप देख सकते हैं, ये एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट, ये एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट होती हैं जो यहाँ से भी एसेस करती हैं और ये टेल से हेड तक लाती। ठीक, हेड से ये हमारा मेजर और माइनर दो मेन होती है इसमें। ठीक, फिर आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं। हेड एंड नेक डोडोनल आर्टरीज, पेनक्रिएटो डोडोनल आर्टरीज होती हैं। बॉडी में बात करते हैं, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, टेल में स्प्लेनिक आर्टरी होती है। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्टरीज वेन लिम्फेटिक में पेनक्रिएटो स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स होते हैं। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, सीलियक सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, पैरासिम्पैथिक एंड राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। डेवलपमेंट अराइजेस फ्रॉम द कोडला एंड ऑफ द फॉरवर्ड बाय द सोर्सेस। तो ये सप्लाई देख सकते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर पेनक्रिएटोडुओडेनल आर्टरी, ठीक, हेपेटिक आर्टरीज, और यहाँ पे हमारी स्प्लेनिक आर्टरीज मिलके इसको सप्लाई। यहाँ पे डोडोनल आर्टरीज, डोडोनल, यहाँ पे इंफीरियर, इंफीरियर, ऊपर हेपेटिक होता है इसलिए लीवर होता है इसलिए हेपेटिक आर्टरीज, इधर स्प्लीन होता है तो ये स्प्लेनिक आर्टरीज इसको मिलके सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि ये इसमें देख रहे हैं आप, ठीक, ये डोडोनल बाइल डक्ट, ठीक है, और पेनक्रिएटिक डक्ट, फिर इंडोक्राइन टिश्यू। तो अंदर की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, जैसे हमारा अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स। तो इसमें देख सकते हैं ये इसमें क्या होता है, द सबस्टेंस ऑफ पेनक्रियास कंटेन्स ए नंबर ऑफ लोब्यूल्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड एक्नी। तो इसे एक्नी बोलते हैं, लोब्यूल सेल्स होते हैं, ठीक, जो सिक्रीट करते हैं। In between the acini there are groups of the endocrine cells called islets of Langerhans। इसे islets of Langerhans के नाम से जानते हैं, जो हमारा अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होते हैं जो ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होते हैं ये इसमें देख सकते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ठीक, इसमें कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो contains the cells that secretes glucagon, alpha cells 20% of सेल। तो ग्लूकेगॉन जो होता है वो हमारा अल्फा सेल्स होते हैं, इंसुलिन हमारा बीटा सेल सिक्रीट करते हैं, और सोमेटोस्टेटिन हमारा डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है ना, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसको मेंटेन करता है, जब वो कम हो जाता है तो ये ग्लूकेगॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, और इन दोनों को हमारा सोमेटोस्टेटिन्स कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा होने पर ग्लूकोज की मात्रा। तो ठीक, इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। इनमें हमारे 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। बीटा जो होता है इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक, ये बीटा सेल्स येलो वाले। अल्फा सेल देख रहे हैं रेड कलर के हैं, तो ये हमारे ग्लूकेगॉन सिक्रीट करते हैं, और सोमेटोस्टेटिन्स ये थोड़े येलो कलर के होते हैं, ये आप देख रहे हैं ये थोड़े, तो ये डेल्टा सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये सेल कैसे अरेंजमेंट होता है। पेनक्रिएटिक एक्नी, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, एमाइलिन, ठीक, डेल्टा सेल, इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इसे, ठीक, और ये ब्लड सप्लाई होती है इसमें। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो सेल्स होते हैं उसकी बात। ठीक, तो हम इसकी बात करेंगे सिक्रीशंस की। तो ये क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करती हैं।
तो सिक्रीशन में हमारा क्या है, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, एक एक्सोक्राइन होता है, इंडोक्राइन होता है। तो इसमें हम जैसे बात किए थे अभी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये है एक्सोक्राइन सिक्रीशन और इंडोक्राइन सिक्रीशन। ठीक, तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन की बात करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक, तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन में क्या है, इट इज पैनक्रियाटिक जूस विच इज डाइजेस्टिव इन फंक्शन। ठीक, एक्सोक्राइन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करता है। दे कन्वेट टू डोडुनम थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो हमारे फॉलोइंग कुछ हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लाइपेज विच कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड, वो हमारा फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, एंड ग्लिसरॉल में फिर एमाइलेज है विच कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज, और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम का ये। तो ये तीन हार्मोन्स डाइजेस्टिव हार्मोन्स सिक्रीट करता है एक्सोक्राइन। फिर इंडोक्राइन की बात करते हैं तो इसमें पता है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, और ये कौन से सेल सिक्रीट करते हैं ये भी पता है आप लोगों को, बीटा सेल और अल्फा सेल्स। ठीक, तो ये मेन इसका सिक्रीशंस हो गया। ठीक, और फंक्शन हो गया इसका, और पोजीशन। ठीक, The role and anatomy of the pancreas. The pancreas is an important organ in the digestive system. It is located in the upper abdomen, directly behind the stomach and next to the small intestine. In most adults, it is between 6 and 10 inches long and 2 inches wide. The pancreas is comprised primarily of a network of tubes or pancreatic ducts that release liquids into the upper portion of the small intestine, called the duodenum. Anatomically, the pancreas is divided into 3 regions: the head, the body, and the tail. The pancreas has 2 functions: endocrine and exocrine. Its endocrine function is to produce the chemicals or hormones that regulate blood sugar, such as insulin. Its exocrine function is to produce enzymes that help to digest food. Pancreatic amylase breaks down carbohydrates or starches into glucose. Proteases break down protein into amino acids, and lipases break down fats. Because these digestive enzymes are so powerful, they are wrapped in a protective layer while they are in the pancreas. To reach the gastrointestinal tract, the digestive enzymes travel through the pancreatic ducts and are eventually released into the duodenum at the major papilla, also known as the ampulla of Vater. Once they are completely out of the pancreas, the protective layer is removed and the enzymes become active. Bile from the gallbladder also enters the duodenum at the major papilla. Bile breaks apart fat into smaller fat droplets, which are easier for lipase to digest. When the pancreas is healthy, it contributes to a healthy digestive system. However, when our pancreas does not function correctly and is unwell, we can have trouble digesting food properly or maintaining our blood sugar in a healthy range. The consequences of an unwell pancreas may include diarrhea, bloating, flatulence, oily and foul-smelling stool, weight loss, malnutrition, poor blood sugar control, and diabetes. Heavy alcohol consumption, high-fat diets, eating large meals, being overweight, and tobacco products can put stress on your pancreas, causing it to work less well. There are also some genetic